सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे C++ प्रोजेक्ट आइडियाज़। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी और प्री फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया C++ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए जहाँ पर UI लगाने की जो चांसेस होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ पर जिस चीज़ पर आप काम कर रहे होते हो वो होता है मेनली आपका डेटाबेस। और मोस्ट ऑफ द थिंग आप मेमोरी मैनेजमेंट के साथ आप काम कर रहे होते हो। मेमोरी मैनेजमेंट इन द सेंस कि देखो C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि C के बाद आया था, और उसके बाद उसमें मेमोरी का जो पैराडिग्म है और जो मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट का कंसेप्ट था, जो हीप का कंसेप्ट था, या फिर फाइल मैनेजमेंट और मेमोरी से रिलेटेड जितने भी चीज़ों का कंसेप्ट था उसको इम्प्रूव किया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट पे ये काम करते थे। तो अब उसमें अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप उसको UI बेस्ड करोगे, लेकिन बैकएंड में मोस्ट ऑफ द टाइम अभी C++ का यूज किया जाता है। हो सकता है शायद इसलिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि भैया इसका प्रोजेक्ट बताओ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो C++ प्रोजेक्ट में जो सबसे पहले मैंने आपके लिए चूज किया है वो है AI बेस्ड चैटबॉट। देखो, आप प्रोजेक्ट वो बनाओ जो मार्केट के हिसाब से ट्रेंड करता हो, और मार्केट में चैटबॉट अभी टॉप पे चल रहा है। तो C++ में बेसिकली आप बैकएंड डेवलप करते हो, ना कि फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ठीक है, दिखाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो मच अट्रैक्टिव। तो इसलिए आप चैटबॉट बना सकते हो। देखो, मैं जब प्रोजेक्ट का रिसर्च करता हूँ ना, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। तो जब मैं प्रोजेक्ट का रिसर्च करता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट अभी के ट्रेंड से रिलेट करता है, राइट। जैसे कि अभी चैटबॉट और चैट GPT का ज़माना है, तो अभी के समय में अगर आप ई-कॉमर्स मैनेजमेंट बनाओगे तो दिक्कत होगी ना, वो तो आउटडेटेड हो चुका है, राइट। तो आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसा चैटबॉट जहाँ पर रिप्लाई जो है AI बेस्ड आएगा। अब चैट GPT भी तो वही काम करती है, तो आपने खुद का आपको बनाना है। तो जैसे आप कॉलेज में हो, आपका मिनी प्रोजेक्ट है या फिर मेजर प्रोजेक्ट है, तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ अगर क्रिएट करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें मशीन लर्निंग आप अप्लाई कर रहे होते हो। तो मशीन लर्निंग जब अप्लाई करते हो तो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखते हो, कंटेक्चुअल कन्वर्सेशन हैंडलिंग, ऐसे कुछ सीखते हो। फिर यूज़र लॉगिंग सीखते हो, यूज़र का कुकीज़ और इंटरेस्ट, वो किस किस चीज़ों पर बात करता है या कौन कौन सी चीज़ों पर वो चैट करता है, उसके इंटरेस्ट को आप अपने डेटाबेस में रख सकते हो। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, या तो इस प्रोजेक्ट का या किसी भी प्रोजेक्ट जो हम इस वीडियो में हमने बात किया है आगे, उसका सोर्स कोड, उस प्रोजेक्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसका सोर्स कोड आप तक भेजने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। देखो, ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी आपने सुना है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर आपने कुछ एक बार सेव कर दिया है या डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते। ये ऐसा काइंड ऑफ रीड ओनली होता है, एक बार आपने चेंज किया। अब वोटिंग का मतलब ही यही होता है कि आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, राइट। बहुत से लोग आपने सुना होगा कि EVM हैक हो जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है ताकि वो हैक ना हो, अपडेट ना किया जा सके, राइट। तो इस तरह का वोटिंग सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। और मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स में बात किया ना, चाहे वो एंड्रॉयड्स का प्रोजेक्ट हो या फिर वेब डेवलपमेंट का हो या फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हो, ये प्रोजेक्ट ना कॉमन है, मैं हर जगह डाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है अगर आप अपने कॉलेज के लिए करते हो। ब्लॉकचेन में सिर्फ वोटिंग सिस्टम ही नहीं बना सकते, बैंकिंग की वेबसाइट और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पर सिक्योरिटी मैटर करता है, वहाँ पर ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। तो ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर जो आप यूज करोगे ब्लॉकचेन की जो लैंग्वेज है वो यूज करोगे, लेकिन C++ तो बहुत सिक्योर है ब्लॉकचेन का यूज करने में, तो आप इसके लिए आप ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम बना सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें वो है AR नेविगेशन सिस्टम। देखो, AR नेविगेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे रियल टाइम लोकेशन। तो आप जो C++ का प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, वो UI बेस्ड नहीं होता है, वो बैकएंड बेस्ड होता है। वो सिक्योरिटी होती है उसमें, वो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है उसका। तो जैसे रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, GPS इंटीग्रेशन, कुछ इस तरह का बैकएंड आप बनाओ। और इस तरह का बैकएंड बनाओगे तो वो नेविगेशन सिस्टम आपका एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पता हेल्प करेगा, जब आगे चल के कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर जब आप जॉब में जाते हो, तो GPS जैसी चीज़ों पे जब आप काम करते हो तो आप ये कह सकते हो कि बैकएंड में आपने ऑलरेडी एक बार काम कर चुका है,
राइट। तो इस तरह का चीज़ें आप क्रिएट करो और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इन फ्यूचर अगर आप फाइनल मान लीजिए आपने प्री फाइनल में ये बनाया और उसके बाद आप चाहते हो कि फाइनल ईयर में कोई और प्रोजेक्ट पर काम करें, तो बैकएंड में इसको ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत जगह देखा है कि जेंगो और पाइथन या जावा से बनाते हैं ई कॉमर्स का वेबसाइट या कोई वेबसाइट, लेकिन जब बात आती है उसमें नेविगेशन सिस्टम का, लोकेशन का, जीपीएस का, तो वो यहाँ तक रुक जाते हैं कि यार इसके आगे तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे रुकना नहीं है, आप पहले से C++ में ऐसा चीज़ें डेवलप कर लो और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेज्यूमे में भी लिख सकते हो आपकी हमने ये कॉलेज में बनाया, और ये बड़ी बात होती है। देखो, मैं प्रोजेक्ट ऐसा नहीं दूंगा जो स्टार्टअप आइडिया होगा, लेकिन जो यूनिक होगा, जो सीखने के बाद जो, देखो हम इंजीनियरिंग करते हैं क्यों? बिकॉज वी हैव टू गेट जॉब, राइट। हमें जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए हमें दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए ना कि भैया इस चीज़ों पे हमने काम किया है या हम इस चीज़ में एक्सपर्ट है, हमारी एक्सपर्टीज़ है, जिससे उसका ध्यान केंद्रित कर सके आप। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम। देखो, ट्रैफिक का लाइट सिस्टम होता है ना, आपने देखा होगा हर जगह ट्रैफिक की जो लाइट होती है, रेड, ग्रीन, येलो, ऐसा। तो आप ऐसा C++ एक डेवलप कर सकते हो जहाँ पर जो व्हीकल डिटेक्ट करेगा और व्हीकल गलत तो नहीं जा रहा है, राइट जा रहा है, जिसमें ई चालान को भी ऐड किया जा सकता है। नंबर प्लेट डिटेक्शन भी आप ऐड कर सकते हो इसमें कि व्हीकल का नंबर प्लेट डिटेक्ट करके अगर कोई रूल तोड़ रहा है, अगर रेड है और कोई रूल तोड़ के चला गया, बाइक हो या कार हो, उसका नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर, आजकल तो CCTV कैमरा लगी होती है, तो नंबर प्लेट को डिटेक्ट करके आप उसको ई चालान भी कर सकते हो। तो कुछ तरह का एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी है, सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, विल हेल्प यू फॉर श्योर। नेक्स्ट अगर बात करें तो वह है पर्सनलाइज्ड न्यूज़ एग्रीगेटर। देखो, आपने न्यूज़ की बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, आज तक और ABP न्यूज़, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है। दैनिक जागरण, उसकी भी अपनी वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट है ना, तो आप एक ऐसा एग्रीगेटर बनाओ, एक प्रोसेस बनाओ, सिस्टम बनाओ, जिससे क्या होगा कि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से सिर्फ हमें दिखाए, ना कि कोई अदर रिकमेंडेशन जिसका कोई रिलेट ही नहीं करता, जिसका लेना देना ही नहीं है। आप ये मत बनाओ कि अगर एजुकेशन के बारे में सिर्फ पढ़ना है तो मुझे रिकमेंडेशन में दूर दूर तक कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं आए। इसको एग्रीगेट करने के लिए एक प्रोसेस बनाओ जो हमसे हमारा इंटरेस्ट ले और उसके हिसाब से हमें न्यूज़ सजेस्ट करे। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन आप इसमें मशीन लर्निंग भी यूज कर सकते हो अगर आपको आता है तो। नहीं आता है ना, तो मशीन लर्निंग की बने बनाए लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है और API उसका ऑलरेडी अवेलेबल है। आप C++ में उसको इंपोर्ट कर लीजिए और आसानी से उसका जो डेटा है फेच करके दिखा दीजिए लोगों को, तो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट VR टूर गाइड। देखो, वर्चुअल रियलिटी टूर गाइड जो होता है, जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं, मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम या तो गूगल करते हैं कि हम वहाँ पे कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, या फिर हम ये सर्च करते हैं कि विजिट तो कर ही सकते हैं, साथ में कौन से टाइम में कहाँ जा सकते हैं। तो इसके लिए एक वर्चुअल रियलिटी चीज़ें क्रिएट करिए। हम गूगल करते हैं, गूगल पे हमें छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है, या फिर यूट्यूब करते हैं तो जो ब्लॉगर्स होते हैं वो कहीं अगर गए हैं तो उनका कोई डिटेल्स डाल के भेज देते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर जगह घूमा हो। तो वर्चुअल रियलिटी में उस प्लेस का नाम डालने के बाद उससे रिलेटेड हर चीज़ वर्चुअल रियलिटी में दिखाया जा सके, एनिमेशन के फॉर्मेट में दिखाया जा सके। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और इसमें 360 डिग्री वीडियो इंटीग्रेशन का आप यूज कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है। आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, और सोर्स कोड चाहिए तो मैं तो हेल्प कर ही दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें वो है IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम। देखो, IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम आज के समय में एलेक्सा जैसी चीज़ है, तो आज के समय हर चीज़ को ऑटोमेट किया जा रहा है। तो जो भी मैनुअली हम हाथ से करते थे तो उसको ऑटोमेट करके लाइव कर दिया जा रहा है। तो घर को ऑटोमेट करने के लिए, घर में बहुत सारी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, जैसे लाइट से रिलेटेड चीज़ें हो गया, घर में वेदर फोरकास्टिंग लगा सकते हो, घर में सेंसर लगा सकते हो, ऐसे से रिलेटेड, और इसकी एक प्रॉपर ऐप बना सकते हो इसको प्रोसेस करने के लिए। और C++ में अगर आप ये बनाते हो तो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, जैसे रिमोट अप्लायंस कंट्रोल, रियल टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग, सेंसर इंटीग्रेशन, ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप भी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें वो है फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम। फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम आपने जरूर देखा होगा, जब आपने लॉकडाउन की जर्नी देखी होगी तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो भी कॉलेज में अटेंडेंस बनती थी, जिसके पास ये व्यवस्था था सिर्फ वही कर सकते थे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकते थे। क्योंकि आप कोई चीज़ पेड प्रोजेक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे दिक्कत होती थी। लेकिन बहुत से लोगों ने अपने फाइनल ईयर में यही प्रोजेक्ट बनाया था उस टाइम, हमारे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स ने बनाए थे, फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, जहाँ पे आप फेस दिखाओ आपका अटेंडेंस बन गया। ये पहले टीचर्स के लिए होता था, लेकिन अब उसने स्टूडेंट के लिए बनाया।
तो स्टूडेंट भी फेस डिटेक्ट करके अपना अटेंडेंस बनवा सके, जिसमें आप फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन लगा सकते हो, ऑटोमेटिक अटेंडेंस मार्किंग लगा सकते हो, जो कि फेस दिखाया और अटेंडेंस उसका लग गया। इसमें कोई किसी की प्रॉक्सी भी नहीं लगा सकता, ये कॉलेज के प्रोस्पेक्टस से बेस्ट है और आपका प्रोजेक्ट भी यूनिक हो जाएगा। यूज़र डेटाबेस का मैनेजमेंट आप सेट कर सकते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक डैशबोर्ड बना सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी टेबल वगैरह सब क्रिएट हो जाए। अटेंडेंस का रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक चले जाएगा, रियल टाइम अलर्ट्स भी आ जाएगा, कितने आए कितने नहीं आए, लाइक दैट। सो उसको चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं वो है स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप देखो, डॉक्टर का एप्लीकेशन तो हम नहीं बना सकते, लेकिन किसका क्या पैरामीटर्स है, किसका वेट कितना है, किसका एज कितना है, किसका कितने टाइम खाना खाता है, कितना प्रोटीन कंज्यूम करता है, जिम कब जाता है, लाइक दैट, ऐसा डिटेल्स अगर आप ले लेते हो और उसके बाद मशीन लर्निंग का बहुत सारे API आता है जहाँ पे आप ये डिटेल्स उसको दोगे तो वो बता देगा कि हेल्थ का कंडीशन कैसा है, और इस तरह से आप हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो। साथ ही लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गया था वो भी डिटेल्स अगर लेता है, एनालाइज करके उसको रिजल्ट दिया जा सकता है कि उसका हेल्थ का कंडीशन अभी कैसा है। इसमें आप सेंसर डेटा कलेक्शन लगा सकते हो, हेल्थ पैरामीटर्स एनालिसिस भी लगा सकते हो, एनोमली डिटेक्शन लगा सकते हो, रियल टाइम अलर्ट्स लगा सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा ट्रैकिंग लगा सकते हो, पूरे फैमिली का डेटा भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, किसी कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके लिए रियल टाइम अलर्ट आप लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें वो है वॉइस कंट्रोल्ड स्मार्ट असिस्टेंट। आपने गूगल का देखा होगा, स्मार्ट असिस्टेंट बहुत ज़्यादा अभी के समय में क्या होता है कि रिकॉग्निशन से रिलेटेड चीज़ें, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें काम आती है। और इसके लिए कुछ आप यूनिक अगर सोच सकते हो, यूनिक कुछ बैकएंड बना सकते हो। बेसिकली हम C++ में बैकएंड पे काम करते हैं, बैकएंड बनाते हैं, तो वॉइस रिकॉग्निशन, टास्क एग्जीक्यूशन, इंटीग्रेशन विथ एक्सटर्नल सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, इस तरह का आप अगर वॉइस कंट्रोल स्मार्ट असिस्टेंट बना सकते हो तो लोगों का टाइम बच जाता है। व्हाट्सएप के लिए आप कर सकते हो, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे व्हाट्सएप का डेटा ईमेल नोटिफिकेशन लगा सकते हो। ईमेल कोई आता है तो आप उसको इसके थ्रू लगा सकते हो कि जैसे ही कोई नया ईमेल आया वो वॉइस जो कमांड उसको बता दे। यदि इसको दिखाई नहीं देती वो तो वॉइस रिकॉग्निशन ही यूज करते हैं, तो एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट बना सकते हो जो उनकी नोटिफिकेशन को पढ़ के बता दे। तो इससे लोगों को डेली रूटीन में फ़ोन नहीं निकालना पड़ेगा, या फिर कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, फ़ोन बगल में रखी हुई है तो उसको भी हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बॉट। अब देखो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर वो मार्केट की डेटा को एनालिसिस किया जा सके। API अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको NSE या BSE से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यू ऑल हैव API, आप गूगल करिए API मिल जाएगा। फिर आपको API का लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम डालिएगा, हम उसका लिंक भी भेज देंगे। तो रियल टाइम मार्केट डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको API चाहिए होगा, फिर उसकी स्ट्रेटेजी, उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसका नोटिफिकेशन, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें आप एनालाइज करके खुद से बना सकते हो और API से हर एक डेटा आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं वो रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। देखो, इस C++ के लिए मैं बता रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग ऐड करोगे तो बहुत सुपर फास्ट हो जाता है। मशीन लर्निंग इन C++ भी पाइथन से तो ज़्यादा ही फास्ट है मार्केट में। जब प्रोडक्शन की बात आती है तो C++ भी लोग प्रेफर करते हैं। तो रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है कि कैमरा लगी होती है, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कॉलेज में बहुत फेमस है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन, इससे क्या होगा, अभी के समय में एक चीज़ आपने देखा होगा कि हर जगह आधार सिस्टम बन रही है। आधार से हर एक यूज़र का अपना एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिटी है, राइट। अगर आप फेस डिटेक्शन इस तरह का कुछ लगाते हो, मान लो गुमशुदा के लिए आप काम कर सकते हो, कोई इंसान खो गया तो आप उसका फ़ोटो खींच के क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू मन निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने उसका फ़ोटो क्लिक किया और उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके आधार कार्ड से मैच करा देगा। आधार कार्ड की तो API आती है ना, API सेतु जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो वहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हो। उसका फेस को डिटेक्ट करके आप जो पर्सन खो चुका है उसका डिटेल्स भी निकाल सकते हो। और ऐसे कई सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो, मैंने बस दिया। जैसे रियल टाइम वीडियो प्रोसेसिंग आप ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऐड कर सकते हो, अलर्ट सिस्टम ऐड कर सकते हो, डेटा लॉगिंग उसको रखने के लिए यूज कर सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा। बहरहाल बात करते हैं नेट वर्चुअल स्टॉक मार्केट सिमुलेटर। देखो, वर्चुअल स्टॉक मार्केट सिमुलेटर इन द सेंस जितने भी स्टॉक का डेटा है, ठीक है, ये सब यूज़र का लीडर बोर्ड्स, पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप एक ऐप बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, इस सब को
इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, जब आप अभी आपने C++ की जर्नी स्टार्ट ही किया है ना, उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट बनाते हो ना, इसमें से 10 प्रोजेक्ट बना लो। मैं तो बोलूँगा 10 प्रोजेक्ट बना लो और रिज्यूमे में इसमें से 5 तो लिख दो। छोटे छोटे चंक्स में लिखो, लोगों को लगता है कि आपने इतनी सारी कोडिंग की है। यहीं से आपकी DSA की जर्नी भी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने खुद भी कॉलेज में बनाया था प्री फाइनल ईयर में। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मान लो आप कहीं भी घर में हो, ये फिक्स है कि कल ही एक सर्टेन टाइम पे लोग आएंगे और घर से कचरा ले जाएंगे, लेकिन एक ऐसा ऐप बना दो जहाँ से रियल टाइम जो है डिटेक्शन होगा कि आपके घर पे जो है वेस्ट है, आप उसका इमेज डाल सकते हो और उस एरिया में कितना वेस्ट है एक साथ आके ले जाएंगे। इसके साथ साथ रोड पर कहीं पे कचरा फेंका हुआ रहता है तो एक ऐसा सेंसर जो वो गाड़ी अगर सामने से गुजरती है तो उसका सेंसर डिटेक्ट कर ले कि इस जगह पर कुछ तो भी फेंका हुआ है, उसको उठा लेते हैं, जिससे पॉल्यूशन फैल सकता है। तो आप किस तरह का कुछ और सोच सकते हो, ठीक है, उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जेस्चर कंट्रोल्ड यूज़र इंटरफेस। देखो, जेस्चर कंट्रोल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा हाथ ऊपर नीचे होता है, ये इस तरह का चीज़ होता है, तो जेस्चर कंट्रोल इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एग्जीक्यूशन के लिए आप एक ऐप बना सकते हो जो C++ में बहुत परफॉर्मेंस इसका बहुत हाई होता है। तो आप अगर ऐसा बनाते हो जिसमें जेस्चर रिकग्निशन, कमांड एग्जीक्यूशन, यूज़र कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन विद एप्लीकेशंस, रियल टाइम फीडबैक, इस तरह की चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। तो लोग मूव होता है, कौन कहाँ था, CCTV में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि लोग उसके आगे से गुजर गए पर कब अलर्ट सिस्टम उसके लिए रेडी कर सकते हो कि भैया इसके सामने से कोई गुजरा है। तो आप कॉलेज के लिए कर रहे हो ना, आपको यूनिक है इतना काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको डेवलप कर ले तो ये बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है AI पावर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम ई-कॉमर्स के लिए भी हो सकता है, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी होता है, पर आपको रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। देखो, बहुत सारे मैंने सुने हैं कि वो है ना कॉलेज में ई-कॉमर्स सिस्टम अब नहीं लेते हैं। भाई ऐसा नहीं है, ई-कॉमर्स सिस्टम नहीं लेते, ई-कॉमर्स सिस्टम लेते हैं लेकिन उसमें रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं होता है। उसमें आप रिकमेंड ही नहीं कर रहे कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, या अगर उसने मोबाइल ख़रीदा है तो उसको बैक कवर रिकमेंडेशन भी नहीं आ रहा है, तो कैसे वो ई-कॉमर्स को भी सबमिट किया जाए। तो आप एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो C++ से, जिसमें उसके यूज़र के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिखाया जा सके। तो ये सिर्फ आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जब आप बड़ी सी प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे अगर छोटा सा रिकमेंडेशन सिस्टम ऐड करना चाहते हो तो एक चंक्स में C++ का कोड डाल सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं वेदर प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। देखो, C++ में मशीन लर्निंग बहुत फास्ट चलता है, यकीन में पाइथन के कंपैरेटिबल में देखा जाए तो इसमें आप हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस निकाल सकते हो, प्रेडिक्शन एल्गोरिदम्स, रियल टाइम अपडेट्स, डेटा विजुअलाइजेशन, एक्यूरेसी ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इसके साथ साथ पाइथन में ये चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन C++ में बहुत फास्ट हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, और जैसे मान लीजिए आपको 10 दिन के बाद कहीं जाना है और आपके पास का हिस्टोरिकल डेटा है, तो आपने उसको मॉडलिंग करके कुछ ऐसा मॉडल बनाया जिसमें आप ये टेस्ट कर सकते हो कि 10 दिन के बाद का मौसम कैसा होने वाला है, राइट। तो उससे डिटेक्ट किया जा सकता है, कुछ इस तरह का चीज़ें आप कंसेप्ट डाल सकते हो। हालांकि API आता है फोरकास्टिंग का, तो वेदर फोरकास्टिंग का API, गूगल का API आप यूज कर लीजिए, उससे आप डेटा फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट असोस को चाहिए तो मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो है स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम। देखो, स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम इन द सेंस किसान के लिए कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पर मिट्टी को देख के उसका उपज एनालिसिस किया जा सके। क्या होता है कि किसान को पता नहीं चल पाता है एट द एंड, और फसल की बर्बादी हो जाती है। तो सिर्फ ज़मीन की ही नहीं, और उसका इरिगेशन, क्लाइमेट डेटा एनालिसिस, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, रियल टाइम अलर्ट्स, ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो बैकएंड में। और API उसका ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है, जहाँ से बहुत आसानी से आप फैच कर सकते हो, ठीक है, जो किसान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्रीकल्चर प्रोसेस में। क्या होता है कि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा बहुत ज़्यादा होता है, पुरानी 20-25 साल के, तो उससे आप एनालाइज करते हो ना, तो वो एक्यूरेटी लगभग ये समझ लो कि 80 से 90% रिजल्ट सच होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही होगा। प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, रियल टाइम अपडेट्स, इस तरह की चीज़ें, जब हम प्रोडक्ट भेजते हैं कहीं पर कोई चेंजेस ना हो बीच में, एक ऐसा बैक एंड फ्रेमवर्क बनाओ, एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पर कोई डेटा को चेंज ही नहीं कर सकता और वो रियल टाइम अपडेट भी देगा, ठीक है, कुछ इस तरह का चीज़ें बनाओ। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल पर्सनल ट्रेनर। देखो, वर्चुअल पर्सनल ट्रेनर इन द सेंस कि थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, वर्चुअल जहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ रहेंगे, बहुत सारे एनिमेटेड चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और अभी के समय में तो वही चल रहा है ना, वर्चुअल रियलिटी का। तो वहाँ पे क्या होगा कि
अगर जैसे जिम का ट्रेनर जिस तरह से बताते हैं ना, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, वहाँ पर वो चीज़ वर्चुअली बताया जाएगा, वो भी 3D में। तो 360 डिग्री वीडियो रिजोल्यूशन का आप यूज करोगे उसमें, और 3D में बताया जाएगा आपको। एनिमेशन का API भी आता है, एनिमेशन का फ्रेमवर्क भी आता है। C++ में आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूँगा, सोर्स कोड भी भेज दूंगा अगर इसका नाम लिखते हो कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये प्रोजेक्ट बनाओ, ये बहुत यूनिक है। ऐसा मार्केट में बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप जब अपने कॉलेज के लिए बनाते हो तो यूनिक लगता है, और इससे बेहतर ये है कि वो सोचते हैं कि आपने इतना सोचा। दिस इज़ वेरी इनफ, जिसमें एक्सरसाइज रूटीन जनरेशन भी होगा, सेंसर डेटा इंटीग्रेशन होगा, रियल टाइम फीडबैक होगा, प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगी, वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे, इस तरह की चीज़ें, वो भी एनिमेटेड होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, रियल टाइम इमोशन डिटेक्शन सिस्टम। देखो, इमोशन डिटेक्शन सिस्टम आजकल बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आप कर दो, उसको बना दो आप एडवांस रियल टाइम इमोशन डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन कर सकते हो, इमोशन क्लासिफिकेशन ऐड कर सकते हो, रियल टाइम एनालिसिस ऐड कर सकते हो, डेटा लॉगिंग, यूज़र फीडबैक, कुछ इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे इमोशन को डिटेक्ट किया जाता है। इमोशन का डिटेक्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स वगैरह भी यूज करती है इमोशन को डिटेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं AI बेस्ड म्यूजिक कंपोजिशन। सिंपल सी बात है ना, म्यूजिक कंपोज करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, एक ऑडासिटी एप्लीकेशंस आती है, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पर म्यूजिक को, ऑडियो को कंपोज किया जा सके, जहाँ पे ट्रैक ऐड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री वालों के लिए एक एप्लीकेशन बना दो जो यूनिक होगा, यूनिक ही होगा। अगर ऐसा कुछ बनाते हो तो काटने वाली बात ही नहीं है। और उसी बात, एक आप या तो मिनी बना रहे हो, मिनी प्रोजेक्ट में आप बना रहे हो, तो ये बहुत बेस्ट है। आप रेज्यूमे में भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने माइंड का इस्तेमाल किया, यूनिक सोचा और उसका इम्प्लीमेंटेशन निकाला। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द ग्रेटेस्ट पावर कॉलेज में। सोचना तो ठीक है, सोच लिया, पर इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे आप कोई हैकेथॉन में भी पार्टिसिपेट लेते हो तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वो स्मार्ट शॉपिंग सिस्टम। देखो, स्मार्ट शॉपिंग इन द सिस्टम इन द सेंस कि RFID वगैरह का यूज करके ना एक इंटीग्रेशन, बिलिंग मैनेजमेंट, कार्ट, ये एवरीथिंग यू कैन ऐड। तो हर चीज़ को स्मार्ट कर दीजिए। स्मार्ट इन द सेंस कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस बीच का कहाँ पे कम किया जा सके ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, और मेमोरी को कहाँ से हटा दिया जाए ताकि फाइल मैनेजमेंट उसका बहुत बेहतर हो जाए। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो ऑटोनोमस ड्रोन नेविगेशन। ऑटोनोमस ड्रोन नेविगेशन इन द सेंस कि रियल टाइम वीडियो फीडबैक, GPS नेविगेशन, यूज़र कंट्रोल, डिटेक्शन सिस्टम, ये आप इसके लिए कर सकते हो, ड्रोन के लिए बना सकते हो। C++ में बहुत आसान होता है। एक वीडियो कैमरा चाहिए होगा, वीडियो कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। लैपटॉप का कैमरा चालू हो जाएगा और वहाँ से हम चीज़ें को दिखाएंगे, वो डिटेक्ट करेगा कितना मीटर पर है, ये डिटेक्ट करेगा। तो ड्रोन को भी तो यही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितना मीटर पर क्या है, वो चारों तरफ से डिटेक्ट करता है ना, फ्लाइट की तरह। तो ये आप करो, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। 25 प्रोजेक्ट जो मैंने बताया था ना, उसमें 25वां प्रोजेक्ट जो हम बात करेंगे, और वो है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मतलब वाटर को मैनेज करना, पानी को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु का अगर क्राइसिस आपने सुना होगा, तो सिर्फ वहाँ के लिए नहीं, पानी का महत्वता लोगों को पता चले, राइट। तो आप उसके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो जो वाटर को मैनेज करे। जैसे बहुत बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स होती है, बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पानी कहाँ पर लीक कर रहा है या फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं चलता। पर एक ऐसा सेंसर डेवलप करो जो सेंस कर ले कि कितना मीटर में कहाँ पर पानी लीक कर रहा है। तो रियल टाइम वाटर यूजेस मॉनिटरिंग भी हो जाएगा, पानी बहेगा भी नहीं, लीक डिटेक्शन हो जाएगा। और आपके लिए मैंने ऐड किया था उसमें ऑटोमेटेड कंट्रोल, डेटा एनालिटिक्स, यूजर नोटिफिकेशन, एवरीथिंग यू कैन ऐड इट आउट। पानी की जो वो होती है ना स्पीड, उससे पता किया जा सकता है कि कितने मीटर पर वो हो रही है, पानी जो लीक कर रहा है। तो एक ऐसा सेंसर, C++ से सेंसर बनाना आसान है। मेरे पास उसका सोर्स कोड भी है, आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नाम डालिएगा। इसके बाद अभी बात करते हैं 25 प्रोजेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए। कुछ बोनस प्रोजेक्ट्स आपके लिए मैंने चूज़ किया था। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता है, फास्ट में बताता हूँ। बोनस प्रोजेक्ट्स में है ऑनलाइन क्विज सिस्टम। क्विज, जी हाँ, जैसे आपने क्विज होती है ना, वेबसाइट बहुत सारी आती है उसके लिए, पर हार्ड क्विज करने के लिए आप एक क्विज का प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पर बहुत सारे क्विजेस, टाइम से रिलेटेड, टाइम पे कैलकुलेशन, रियल टाइम स्कोर, रियल टाइम एनालिसिस, एवरीथिंग यू कैन ऐड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट का पूरा डेटा अपडेट करना, डिलीट करना, ये एवरीथिंग परफॉर्मेंस वाइज बहुत फास्ट होना चाहिए ताकि उसको किसी बड़े प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सके। और गिटहब पे आप डाल दोगे, HR का दिमाग वहीं पे जाएगा कि आपने इतना कुछ सोचा है, करंट ऑपरेशंस इतना हाई परफॉर्मेंस में भी किया जा सकता है। ये दूसरा हो गया। सोर्स कोड चाहिए तो मैं किसी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भेज सकता हूँ। वी हैव ऑल दोज सोर्स कोड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैकएंड।
फ्रंट एंड तो बहुत देखा ना, रिएक्ट से, मर्न से, बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड बना रहे हैं। आप उसका बैक एंड क्रिएट करो, एक तगड़ी बैक एंड जहाँ पर बहुत परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाए, कमेंट सेक्शन से रिलेटेड, फोटोज़ अपडेट या फिर चैटिंग, एवरीथिंग बहुत फास्ट हो जाए, सुपर हो जाए। आप प्रोफाइल मैनेजमेंट ऐड कर सकते हो उसमें, पोस्ट क्रिएशन, शेयरिंग, कमेंट सेक्शन, लाइक, रियल टाइम नोटिफिकेशन, सिक्योर ऑथेंटिकेशन जितना आप सिक्योर बना दोगे बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बात करते हैं गेम डेवलपमेंट। गेम की बहुत सारी लाइब्रेरीज आती है C++ में। कोई भी एक गेम बनाओ जो खेलने मतलब एनिमेटेड गेम होगा, और वहाँ पे आपने गेम बनाया कॉलेज में, यही बड़ी बात होती है। प्रोजेक्ट में लिखा था कि आपने एक गेम पे काम किया, तो आपका बात करने का जो टाइमिंग है बढ़ जाता है, इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो गेम बनाइए, कोई भी गेम हो सकता है, उसमें साउंड इफेक्ट ऐड कर दीजिए, स्कोरिंग ऐड कर दीजिए, लेबल प्रोग्रेशन, यूज़र इनपुट हैंडलिंग, ये सब आप ऐड करिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं बिलिंग सिस्टम फॉर रिटेल स्टोर। आपने बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी आता है, तो आप एक स्टोर है मान लीजिए, उसके लिए आप C++ से बैकएंड तगड़ी बैकएंड के साथ आप एक बिलिंग सिस्टम बना सकते हैं। सोर्स कोड क्षेत्र में भेज दूंगा। फाइल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सिस्टम, ये सब बोनस आपके लिए जो मैंने लास्ट में बताने वाला था। फाइल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सिस्टम, फाइल को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करने को बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर दीजिए, और मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा कर दीजिए। सोर्स कोड क्षेत्र में भेज दूंगा। जैसे मल्टीपल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाइए, यूज़र ऑथेंटिकेशन लगाइए, सिक्योर की मैनेजमेंट लगाइए, इस तरह का चीज़ें, इंक्रिप्टेड फाइल स्टोरेज करिए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत डिमांड है, बहुत से लोगों ने इसका सोर्स कोड मुझसे लिया है। आपको चाहिए तो आपको भी भेज दूंगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड पेशेंट और डॉक्टर, एवरीथिंग सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और एक एप्लीकेशन के अंदर होगा, जहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है GST हटाने की या कोई तरह का प्रॉब्लम होने की। एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, और वो चीज़ कोई हम आम आदमी भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में नहीं होगी, वहाँ पे हमारे जैसे कंप्यूटर वाली में होगी, तो कोई भी उसको पढ़ सकता है। जिसमें आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग ऐड कर सकते हो, बिलिंग एंड इंश्योरेंस प्रोसेसिंग ऐड कर सकते हो, इन्वेंट्री एंड फार्मेसी मैनेजमेंट। हमें वैसे इंश्योरेंस बनाने के लिए पेपर वर्क कराना पड़ता है, वहाँ पे शेयर कर दो, सीधा इंश्योरेंस वाले के पास पहुँच जाएगा। यू कैन मेक इट आउट। और इसको अगर आप किसी UI बेस में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद फिर हो गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने वाली चीज़ें सोच सकते हो आप, जहाँ पर रिजल्ट से लेके एवरीथिंग वहीं पे होगा। होटल बुकिंग सिस्टम, जी हाँ, आप होटल को बुक करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पर एडवांस लेवल पर हर चीज़ होगा। AI का थोड़ी बहुत यूज कर सकते हो, जो पे वर्चुअल रियलिटी 3D में होटल का पिक्चर अंदर से दिखा देगा, ताकि कोई शक ही ना रहे। ठीक है, इस तरह का चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने आपके लिए OpenCV का यूज कर सकते हो। OpenCV का प्रोजेक्ट पे यूज करके ना शेप डिटेक्शन बना सकते हो। कोई प्रोजेक्ट का शेप स्क्वायर है, कैसा है, ये यूज आती है प्रोडक्शन में, बड़ी बड़ी कंपनी में। आप फिर डेटिंग एप्लीकेशन एक बना सकते हो। मैंने जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने बताया ना, उस तरह से एक डेटिंग एप्लीकेशन, जहाँ पर सिक्योर डेटिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे चीटिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। बहुत ही लॉयल डेटिंग एप्लीकेशन आप बना सकते हो C++ का यूज़ करके, उसकी तगड़ी बैकएंड। बट अभी के लिए लास्ट करते हैं रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन। रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अभी गूगल पे आपको कोई बालूशाही बनानी है या पनीर बनाना है, सर्च करते हो, स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है, आपने देखा, पढ़ा, समझा, हो गया, बना लिया। अच्छा बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एप्लीकेशन हो जो बैकएंड में प्रोसेस बहुत अच्छा हो, जिनकी आपने एक रेसिपी का नाम डाला, उसका प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको दिखा रहा है कि आपको इतने प्रोसेस करने हैं, कितने लोगों के लिए बनाना है, उस इतने लोगों का नाम डाल मतलब लोगों का डिटेल्स डाल दीजिए कि कितने पर्सन्स के लिए आप बनाना चाहते हो, अकॉर्डिंग उस उतने पर्सन्स के लिए वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ आप 5 पर्सन के लिए बनाना चाहते हो तो 5 पर्सन का डिटेल्स आएगा कि 5 के लिए इतने ये सामग्री यूज करो, इतने ये यूज करो, 250 ग्राम पनीर यूज करो, इतने 2 चम्मच मसाला यूज करो, और वो भी 3D डायग्राम में। अगर कहीं पे रुकना है कि अब जो है ये डाल दिया, पनीर फ्राई कर दिया, तो अब जो है 5 मिनट आप रुको, तो 5 मिनट एप्लीकेशन भी रुकना चाहिए। ये मेरे दिमाग पता नहीं इसे यूनिक आया था, 5 मिनट एप्लीकेशन भी को भी रुकना चाहिए ताकि वो हो रहा है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन आपको अलर्ट देगा, वहाँ पे अलर्ट सिस्टम ऐड कर दो, अलर्ट देगा कि भैया वो हो गया, अब आप ये करो, ये करो, वो करो। इस तरह से अगर कहीं पे हमें वेट करना है तो सिर्फ मैं नहीं, यूट्यूब वीडियो देखते हो तो पॉज करते हो ना, नमक स्वादानुसार, पर वहाँ पे 5 आदमी के अनुसार बताएगा वो। 80 to 90% तो सही ही होगा ना, आपको भी उतना अंदाज़ा रहता है कि भैया ये इतना बता रहे, चलो उतना चलता है। लेकिन वो वेट करेगा होने का, ख़त्म होने का, चलो नेक्स्ट स्टेप का वेट करेगा, आप भी वेट कर रहे हो, एप्लीकेशन भी वेट कर रहा है, वो अलर्ट देगा, भैया ये हो गया, आप चेंज करो उसको, पानी डालो, ये डालो, अब बंद कर दो। तो ओवरऑल शुरू से लेकर के लास्ट तक वो आपको गाइड करेगा और प्रॉपर खाना बनवा के देगा। जोमेटो का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा कि इंसान बना सकता है, वहाँ पे ऐसा डिटेक्शन रहे ना उसमें, तो बताएगा भैया ये वाली मसाला ये है, ये डालो, इतने चम्मच डालो, स्पून डालो, लाइक दैट।
अब डालो, अब बंद कर दो, अब ऐसा आप और सोचना। मैं तो आपको प्रोजेक्ट गाइड कर रहा हूँ ना, अगर आप बनाओगे तो और ज़्यादा सोच पाओगे। सोर्स कोड चाहिए तो मैं सोर्स कोड भेज दूंगा, लेकिन आप अपने टीम मेंबर बनाओ, टीम बनाओ और टीम में सोचो इसको और ज़्यादा कि एडवांस में और क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए लास्ट था C++ में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया C++ के बताओ जिसमें मिनी प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं या मेजर में ऐड कर सकते हैं, जिसको रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, और एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट था ये सारे, जिसको आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। आपकी जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका बैकएंड बहुत शार्प हो जाएगा। DSA नहीं भी करो तो भी चलेगा, राइट। तो जरूरी नहीं आपको DSA करना ही पड़े, क्योंकि इस तरह का एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो तो DSA का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत टाइम दिया, बहुत सोचा है। और प्रोजेक्ट जरूर बनाइए। अगर आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं है तो जॉब मिलने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस अगर देखना हो तो हमने उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, बहुत सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कोई भी तरह का हेल्प चाहिए तो लिख दीजिए। सोर्स कोड ही नहीं, कहीं आप फंस रहे हो, स्टक हो रहे हो, तो एरर आ रहा है तो भी आप डाल दीजिए, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा, हमारी टीम उसमें मदद करेगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, तो हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर्स आते हैं, व्यूज़ बहुत भर के आते हैं, कमेंट्स बहुत भर के आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आगे भी हेल्प करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।